आपको भी दिक्कत है मिनिमम क्लोजिंग करवाने में? क्या आपको भी दिक्कत आ रही है पर्सन को क्लोज करने में? आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना और हमारे साथ आगे भी बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर्सन को डे 3 में क्लोज करने के लिए हाइप और इमरजेंसी क्रिएट करनी है। जब तक आप हाइप और इमरजेंसी क्रिएट नहीं करोगे ना, पर्सन सीरियस ही नहीं होगा। जब आप पर्सन को 2 घंटे का टाइम दोगे ना, तो पर्सन ये सोचेगा कि यार अभी तो 2 घंटे का टाइम है, अभी कर लूंगा एडजस्ट। अभी तो 3 घंटे का टाइम है, अभी कर लो ना यार एडजस्ट, छोड़ ना, कौन ले इतना सीरियस, ये सोचता है पर्सन। लेकिन आपको हाइप क्रिएट करनी है। हाइप कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज आप अपने अप्लाइन से सीखो। मैं सिर्फ आपको यहाँ बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो पर भी डिटेल में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट, बॉन्डिंग, हाइप, इमरजेंसी और साथ में आपको क्लोजिंग के कुछ टिप्स भी आने चाहिए, जैसे कि छोटे मोटे साइकोलॉजी कि किस पॉइंट पे कौन सी बात कहनी है। ठीक है, जब डे 3 की मीटिंग खत्म हो जाती है, आप उस पर्सन से बात करो, उसे बताओ। पहले तो उसे पूछो कि मान लीजिए कोई भी नॉर्मल पर्सन है, तो हाँ जी क्लास खत्म हो गई आपकी, तो कैसी गई आपकी क्लास? हाँ जी अच्छी रही मेरी क्लास। तो पूछो उससे, मजा आया आपको आज की क्लास में? कैसी गई आपकी क्लास आज की? क्या इंटरेस्टिंग था कुछ आपके लिए? कुछ न्यू सीखने को मिला? तो बताएगा हाँ जी मैम मिला सीखने को। आप उससे पूछो क्या सीखा आपने आज की क्लास में, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा? वो बताएगा मैम हाँ जी ये था। कोई भी स्टोरी एक नॉर्मल सी क्लास में आपकी होगी, वो उसे बता दो। ठीक है, अब वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्टोरी थी या कौन सी क्लास थी। ठीक है, तो एक स्टोरी नॉर्मली कोई भी सुना दो, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी से पूछ लो। ठीक है, और उसी मोरल ऑफ द स्टोरी को उस पर बोलो। ठीक है, अब ये हो गई बात। अब उससे लास्ट नहीं, ठीक है सेकंड नंबर पे, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड नंबर पे उससे पूछो कि सर ने ना आपको एक टास्क दिया होगा, पता है आपको वो टास्क कौन सा था? वो पर्सन बोलेगा एक्चुअली मैम सर ने ना हमें 1500 का एक पेमेंट करने के लिए बोला था, बिल्डिंग करने के लिए बोला है हमें। तो आप उसको बताओ, ओ वाओ 1500 का मिला है आपको, हमें तो पता ही नहीं था आपको 1500 मिला है। वरनी मतलब कि आप ऑफर में चल रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में हमने तो स्टार्ट किया तो 5000 से किया है स्टार्ट। आप 1500 में, आप कितने ऑफर में चल रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपसे? जब पर्सन को आप ये बताओगे कि मैंने 5000 से स्टार्ट किया है, तो वो पर्सन सोचेगा अरे इसने 5000 से स्टार्ट किया है, मतलब मुझे भी 5000 देने होंगे क्या? लेकिन जब हाई अमाउंट बता के उसे लो अमाउंट से स्टार्ट कराना चाहोगे, तो वो ज़रूर करेगा। ये एक साइकोलॉजी ट्रिक है कि आप एक हाई बजट का अमाउंट रख दो। अब मान लो किसी पर्सन को आप बोलोगे कि 5000 में स्टार्ट करना है, वो पहले झिझकेगा, मना कर देगा कि मैम मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बट क्या कर रहा है, 5000 की बजाय आपको सीधे नीचे आ जाना है। 1500 की बिलिंग है, 1500 पे कर रहा है, आप कर लोगे? ये मिनिमम बिलिंग है ओनली, और आपके लिए स्पेशली ऑफर दिया गया है आज। पर्सन के दिमाग में यहाँ क्या चलेगा कि मैं स्पेशल पर्सन हूँ, मेरे लिए ये ऑफर मिला है, आज स्पेशल डे था शायद इसलिए मुझे ये ऑफर मिला है 1500 का। वो पर्सन तुरंत बिलिंग करेगा जब उसे पता चलेगा कि आपने 5000 से स्टार्ट किया और उसे ऑफर मिला है। ठीक है, यहाँ पर उसे क्लोज कर दो नॉर्मली। ठीक है, अब इससे भी अगर क्लोज नहीं होता है तो नेक्स्ट एक पर्सन के कुछ आते हैं, पर्सन नॉर्मली 18-19 इंच के होते हैं। तो उनके डाउट्स क्या होते हैं एक्चुअली में कि मैम मुझे करना है, मुझे ट्रस्ट है कंपनी पर, मैं अपना फ्यूचर इस कंपनी में बनाना चाहती हूँ, मुझे करना है बिजनेस, पार्ट टाइम साइड इनकम मैं जनरेट करना चाहती हूँ। लेकिन मैम मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। सुना है ना डायलॉग, बस वही है यहाँ पर भी। कुछ स्टूडेंट्स के या फिर कुछ हाउस वाइफ के भी होते हैं जो खुद डिसीजन नहीं लेते। हाउस वाइफ अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहती है, एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। लेकिन आप भी एंटरप्रेन्योर हो, आपका काम है पर्सन के साथ साथ
प्रोस्पेक्ट के साथ साथ उसके घर वालों को भी आपको ही बनाना होगा। पहले तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल दो कि हाँ ऐसे ऐसे करके आप एक्सप्लेन करो, उसे बताओ कि देखो अगर आपने जो सीखा है वो सारी चीजें अगर आप अच्छे से बताते हो अपने पेरेंट्स को तो हाँ वो एक बार के लिए मान सकते हैं, लेकिन आपके कोशिश करने के बाद भी अगर वो आपसे नहीं मानते हैं तो आप मुझसे बात कराओ, मैं आपके मदर फादर से या हस्बैंड से मैं बात करूंगी। ऐसे करके उन्हें बताओ, भरोसा दिलाओ कि आप एक ट्रस्टेबल पर्सन हो, जेन्युइन पर्सन हो। जब तक उन्हें इस चीज का ट्रस्ट नहीं होगा तब तक क्लोज नहीं होगी। ठीक है, उनके पेरेंट्स से बात करो। इंडिया में जितनी भी जगह फॉरएवर कंपनी है, फॉरएवर कंपनी के जो भी आरटीओज हैं वहां पर उनको बताओ। आपको पता होना चाहिए खुद कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में ब्रांच कहाँ है फॉरएवर का वो बताओ, कितनी कंट्रीज में चल रही है ये बताओ। ठीक है, कितने सालों से चल रही है ये बताओ, गूगल मैप पर है या नहीं ये बताओ। इंडिया में ब्रांच कहाँ है गूगल पर सर्च करके दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, वीडियो कॉल पे बात करो। अगर तब भी नहीं होता तो वीडियो कॉल पे बात कर आप डे टू में भी कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट इशू खत्म कर देती है। ठीक है, पर पेरेंट्स तो खैर नहीं करेगी वीडियो कॉल के बाद, बट ये सारी चीजें आप कर सकती हो उन्हें ट्रस्टेबल दिखाने के लिए कि प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। ठीक है, अब इससे पर्सन क्लोज हो सकता है, लेकिन अगर इससे भी नहीं माने तो फिर कौन सा उपाय लगाए, फिर कौन सा तरीका लगाएं कि पर्सन क्लोज ही हो जाए। अब क्या करना है आपने, एक लास्ट और सबसे जैसे कहते हैं ना एकदम इफेक्टिव वाला कि इसको सुन के तो कोई भी कह ही नहीं सकता, आखिरी और मूल मंत्र क्या है वो है कैलकुलेशन। सबसे लास्ट ट्रिक आती है कैलकुलेशन की। अब आप इस कैलकुलेशन कराओ, आप चाहे प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स को कराओ, घर वालों को कराओ या उस प्रोस्पेक्ट को कराओ, मैटर नहीं करता, जिसे भी कराओगे क्लोज तो होना ही होना है। डेफिनेटली लिख के ले लो मेरे से, लेकिन क्लोज होना ही होना है उसने। तो कैलकुलेशन कैसे कराने हैं देखो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि 1500 की बिल्डिंग है। ठीक है, मैंने मिनिमम बिल्डिंग ही 1500 की ली है। अब चाहे आपके कंपनी में या आपके ग्रुप में जो भी होता आप वो रख के बताना। ठीक है, तो 1500 की बिल्डिंग है, अब उसमें मुझे 1% क्लोज हो रहा है मेरा। ठीक है, 1% क्लोज हो रहा है मेरे एक दिन में, 300 मिले मुझे 1% से। ठीक है, अब 30 दिन में मैंने 30% क्लोज किया है, 300 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आंसर हुआ, कितना हुआ कैलकुलेट करो, वही क्या हो गया, कैलकुलेट करो आंसर निकालो। ठीक ऐसे ही अब क्या कर रहा है उसे बताओ। एक दिन का मान लो अब मैं 2% क्लोज कर रहा हूँ, मुझे मिले 600 रुपये, कितने 600 रुपये। ठीक है, एक दिन का। अब एक दिन का 600 रुपये तो 30 दिन से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, कैलकुलेट करो जल्दी करो कैलकुलेट। अब 3 दिन का करो, लो सॉरी 3% का करो, एक दिन में मैंने 3% क्लोज कर दिए, मुझे कितने मिले 900 रुपये एक दिन का। 900 रुपये एक दिन का अगर है तो 30 दिन का कितना हुआ, एक दिन का अगर 1% है तो कितना हुआ, 2 दिन के अगर 2% है, सॉरी 2 दिन में 2% है, एक ही दिन में क्लोज कर रही हूँ तो कितना हुआ महीने का। ठीक इसी तरह से 3% में एक दिन में क्लोज कर रही हूँ तो कितना हुआ महीने का, कैलकुलेशन करो, निकल गई कैलकुलेशन। अब देख भी लो कि कैलकुलेशन सही करी या नहीं। 1% अगर एक दिन में क्लोज कर रहे हो तो 30 दिन का हुआ 9,000 रुपये, बन गए 9,000 रुपये। एक दिन में 2% क्लोज कर रहे हो 600 रुपये, यानी कि तो 30 दिन का हुआ आपका 18,000 रुपये। आप 3% को एक दिन में क्लोज कर रहे हो तो एक दिन का कितना हुआ 900 रुपये, यानी कि महीने का हुआ 27,000 रुपये। मिल गया कैलकुलेशन। बस यही कैलकुलेशन आपको ने सेम एज डिस चिपका देनी है। अब चाहे आप चिपका दो चाहे अपने हिसाब से बताओ तो आपके ऊपर है, लेकिन नहीं कैलकुलेशन ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसे आप यहाँ भी यूज कर सकते हो मिनिमम क्लोजिंग में भी, और उसके बाद ठीक इसी तरह से आप इसी मिनिमम बिलिंग को 2cc के वक्त भी कर सकते हो यूज। दोनों ही में काफी बेनिफिट है ये, और डेफिनेटली ये काम करने ही वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपने बहुत सी चीजें जानी, लेकिन अगर कुछ भी टॉपिक रह गया हो, कोई डाउट हो आपके मन में भी हो, कोई प्रोस्पेक्ट के डाउट हो जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना।